मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई आपके इलाके में कोई सड़क बनी हो पिछले 5-7 साल में? कोई स्कूल बना हो, कोई अस्पताल बना हो, कोई सरकारी काम हुआ हो? कोई दूर दूर तक सरकारी काम दिखाई नहीं देता। तो ये अरबों खरबों रुपया जा कहां रहा है? ये जा रहा है इनके दोस्तों की जेब में। मैं आज लिस्ट लेके आया हूं, ये इनके दोस्तों के अरबों खरबों के इन्होंने कर्जे माफ कर दिए अपने दोस्तों के। इनके दोस्तों ने, इनके कई दोस्त हैं, अरबपति, करोड़पति, खरबपति, उन्होंने बैंकों से कर्जे ले रखे हैं। किसी ने 5,000 करोड़, किसी ने 10,000 करोड़। और जब कर्जे वापस करने की बात आई, बैंक आया उनके पास, तो उनकी नीयत खराब हो गई। वो इनके पास गए, बोले जी हमारे कर्जे माफ करा दो। ये किसानों के कर्जे माफ नहीं करते, ये स्टूडेंट्स के कर्जे माफ नहीं करते। इन्होंने अपने अरबपति खरबपति दोस्तों के कर्जे करोड़ों 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 के, लाखों करोड़ों के कर्जे माफ कर दिए। जैसे मैं बताता हूं आपको, मैं लिस्ट लेके आया हूं। इन्होंने, इनका एक दोस्त है, उसने 87,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले रखा है। एक आदमी ने 87,000 करोड़ रुपए का कर्जा सारा माफ कर दिया, सारा माफ कर दिया। कहां से पैसा आया? आपकी रोटी पे आपने जो जीएसटी दिया था उसका पैसा, आपके बच्चे का जो दूध पे टैक्स दिया था उसका पैसा। एक और दोस्त है, उसका 12,000 करोड़ रुपए का कर्जा सारा माफ कर दिया जी, सारा। 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए इन्होंने आपके टैक्स के पैसे से। इसलिए महंगाई हो रही है। और जब पैसे कम पड़ जाते हैं, कोई दोस्त आता है इनका, कहता है जी मेरे 7,000 करोड़ है, मेरे को माफ कर दो। तो ये अपने मंत्री को बुलाते हैं, कहते हैं भाई छाछ पे टैक्स बढ़ा दो। तो छाछ पे टैक्स बढ़ा देते हैं। जो पैसा आता है उससे अपने दूसरे दोस्त का कर्जा माफ कर देते हैं। फिर एक और दोस्त आता है, कहता है जी मैंने 9,000 करोड़ का कर्जा ले रखा है, मेरा माफ कर दो। फिर ये मंत्री को बुलाते हैं, कहते हैं दही पे टैक्स बढ़ा दो, दही पे टैक्स बढ़ा देते। ये जितनी बात कह रहा हूं मैं सच बोल रहा हूं। अगर मैं कुछ भी झूठ बोलूंगा ये केस कर देंगे कल मेरे ऊपर। पढ़ा लिखा आदमी हूं मैं, इनकम टैक्स का आदमी हूं, सब समझता हूं इनके चोरी चकारी सारी। अभी इन्होंने दिल्ली में हमारी सरकार गिराने की कोशिश करी। सोचो इनकी हिम्मत। दिल्ली में हमारे 70 में से 62 सीट हमारी है। इन्होंने प्लानिंग बनाई, केजरीवाल के 40 एमएलए तोड़ेंगे। इन्होंने कहा 20-20 करोड़ रुपए में एमएलए खरीदेंगे। हमारे एमएलए को मिले ये लोग, एक एक एमएलए को मिले, बोले 20 करोड़ रुपए ले लो, केजरीवाल की पार्टी छोड़ दो, बीजेपी में आ जाओ, मंत्री भी बनाएंगे और 20 करोड़ भी देंगे। पर भाई साहब हमारे सारे ईमानदार आदमी हैं, अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, सबने आके मेरे को बता दिया 40 एमएलए तोड़ने थे इनको। 20-20 करोड़ के हिसाब से 800 करोड़ रुपए लेके आए थे ये। 800 करोड़ रुपए, बताओ जी कहां से आए 800 करोड़?